क्या करेगा? कौन से गेम खेलेगा? हाँ? कार वाले? मैंने डाउनलोड किया है। कब की थी डाउनलोड? रात को किया था। रात को तो तू सोने गया था? रात को तो मैंने सोते किया। ऐसा मुझे लगा था कि तू सो गया था। सबसे पहले कौन सोया था कल? सबसे पहले पापा, मम्मी। मम्मी पहले सो गई, फिर पापा सोया। लास्ट में तू सोया था। सबसे पहले कौन जागा? मैंने रात को मम्मी पापा नीचे सोते थे और मम्मी ऊपर जाती थी। पापा हाँ, तो यहाँ पे अपने को सेंटर से प्लेन की दूरी कुछ 335/13 दिखी। यस सर। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो मतलब सीपी माइनस आर, तो इन 335/13 ये सीपी हो गया, माइनस आर, तो आर आपको ऑलरेडी 13 था, एलसीएम लो तो नीचे 13, तो यहाँ पे 335 माइनस 169, तो ये 15, तो ऊपर हो गया 6, तो 12, तो ऊपर हो गया 6, 2, तो ये 166/13, तो 166/13 अगर देखने जाओ तो देखो तो क्या हो रहा है, यहां से हो रहा है क्या? बी। ये आ रहा है क्या? आंसर टैली करो, आंसर देखो, ये है क्या, बी है क्या? नहीं, बी तो नहीं हो सकता है। नहीं है सर। नहीं सर, बी नहीं। बी नहीं हो सकता है। कहीं पे मैंने कैलकुलेटिव मिस्टेक की है, वापस देख लेते हैं। इसका कहाँ गया सेंटर, कहाँ गया ये, इसका इस प्लेन से दूरी तो 12 × -2 -24, फिर 1 × 4 मतलब 4, 3 × 3 मतलब, अरे क्या बात है, 3 × 3 मेरे गांव में 12 हो रहा है भाई, है सही है। 9 -327 अपन 13, तो यहाँ पे 9 और 4 13, तो यहाँ -11, तो ऊपर हो गया 338/13, तो ये यहाँ पे हो गया 13 2 26, तो 26 और वो था 13, तो आंसर 13 सही है। पता चला ना, ये वही अपने हॉट फेवरेट सर्कल की थियरी, और कुछ मतलब अजीबोगरीब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल एक क्वेश्चन था। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टू system of rectangular axis have the same origin if a plane cuts them। अब प्लेन एक्सिस पे काटता है तो उसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्ट दिया है। अगर किसी का इंटरसेप्ट ABC है तो उसका इक्वेशन दुनिया बच्चे को आता है। प्लेन तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जोन, x/a + y/b + z/c = 1। दूसरे प्लेन के लिए बोला है x/a' + y/b' + z/c' = 1, और बोला है कि ये ओरिजिन से इनकी जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। तो मतलब वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब mod c अपॉन नॉर्मल का मॉड्यूलस, तो यहाँ पे 1/s² + 1/b² + 1/c² = हियर mod 1 अपॉन, पता चला ना xyz के बजाय 0 0 रखा, ये नहीं कैसे आना चालू हुआ, ये आ गया भाई। a1² मतलब जो कुछ भी नाम है, b1² प्लस जो कुछ भी नाम यहाँ पे रखा है c1², तो स्क्वायर का सम कर दिया, तो मैंने देखा कि 1/s² + 1/b² + 1/c² मेरा चल रहा है 1/a1² मतलब a² + 1/b² + 1/c²। तो ऐसा जहाँ पे दिया हो आपका आंसर था, तो शायद से अपने को 1/a² b² a और b में तो नहीं दिखा, a और b में नहीं दिखा। सोचो पुराने जमाने में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, अपने को यहाँ पे दिख गया डी में, सिंपल, ठीक है, पता चला।
Yes, sir. ओके, आगे जाते Yes. हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन में एबीसी, थोड़ा सा वो नीचे आ जा भाई। अब ये तो गारंटी है कि गुजकेट में फिर आपके जो बोर्ड के 50 एमसीक्यू आएंगे उसमें आएगा। एनसीईआरटी में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन दिए, सब में मैंने आईएमपी लिखवाया होगा कि भाई ये गुजकेट या 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आएगा। एनसीईआरटी है, ए प्लस बी 10th नंबर के चैप्टर में ये कहानी आती है। ए प्लस बी प्लस सी आपको 0 वेक्टर दिया है, आप मॉड्यूलस का स्क्वायर ले लो बोथ साइड, आपको मिलेगा ए का स्क्वायर। कुछ लड़के तो इसमें भी डाउट पूछते हैं, अभी कल ही किसी ने पूछा था, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जो पूछा होता है वो इज इक्वल टू 0। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि मॉड्यूलस के स्क्वायर का सम का नेगेटिव का आधा डायरेक्टली आंसर आता है, वो चाहो तो आप यहाँ से वो चीज कोरिलेट कर सकते हो। 9 4 13 1 14, 14 का आधा 7 का नेगेटिव -7। क्लियर? Yes, sir. ये Yes. गुजकेट और बोर्ड के जो 50 एमसीक्यू है ना उसमें जरूर दिखेगा, मान के चलना दिखेगा। यहाँ पे बोला है यू वी और डब्ल्यू नॉन कोप्लेनर है, मतलब नॉन कोप्लेनर होने का मतलब उनका जो बॉक्स है ना वो नॉन जीरो होना, ये इक्वल टू 0 है। क्लियर? आगे जाते हैं। तो देन ये क्या होगा, ये क्या होगा देख लेते हैं ये क्या होगा। तो ये भी देखो, ये डॉट ओवर क्रॉस है, Or cross. ये भी बॉक्स है। पहला, ये पहला लिखा, फिर बगल में दूसरा और लास्ट में तीसरा। क्लियर? अब देखो Yes. एनसीईआरटी में कुछ अलग ही जोन में चलते हैं, अपने अपनी मेथड से डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी 5, इसको और इसको एज इट इज रखा और इसमें पार्टीशन किया, वो भी स्टाइल से, ये मेरा पहला और ये मेरा दूसरा। तो क्या हुआ, तो आपको मिलेगा यू बार माइनस वी बार और वी बार माइनस डब्ल्यू बार। बगल में मैंने बाकी का लिखा 0. 0 है, क्यों? क्योंकि ये वी बार माइनस डब्ल्यू बार और वी बार माइनस डब्ल्यू बार 0 बनाती है। क्लियर? Yes, sir. अब वापिस मैंने क्या किया, पहला और तीसरा रखा, दूसरे में पार्टीशन किया। तो यू बार, अब ये यू बार वाला तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वी बार और ये वी बार माइनस डब्ल्यू बार। क्लियर? Yes. अब पहला दूसरा एज इट इज रखा, तीसरे में पार्टीशन किया, तो यू बार माइनस वी बार पहला वाला तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बार। क्लियर? Yes. अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया सेकेंड रो में से और थर्ड रो में से, तो क्या मिला मुझे, यू बार वी बार डब्ल्यू बार। क्लियर? और इसका मतलब क्या, यू बार डॉट वी बार क्लोज डब्ल्यू बार। बोला था हर जगह इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताया था कि मेंस एडवांस हर जगह आया हुआ क्वेश्चन है, अगर वो कर लिए होते उस दिन तो आज आपको ये आ जाता। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर पॉइंट्स ए बी सी डी। अच्छा, तो देखो ए क्या है 7 माइनस 4 7, बी क्या है 1 माइनस 6 10, सी क्या है -1 माइनस 3 4, डी क्या है 5 माइनस 1 5। तो ये एबीसीडी क्या होगा, कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो भाई सबसे पहला काम होता है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये ए बी सी डी, तो डायगोनल आपको चेक करने, ये 11th में पूरा मैंने एल्गोरिथम लिखवाया था। 11th में कौन सा चैप्टर था, 12th नंबर का चैप्टर, वो वेक्टर का इंट्रो, उसके अंदर पहले आपको क्या करना है, डायगोनल का बाइसेक्शन चेक करना है। तो एसी का मिड पॉइंट निकालो भाई, एसी का मिड पॉइंट 7 माइनस 1 मतलब कि 3, -4 -3 तो मतलब -7/2, 7 + 4 11/2। और बीडी का मिड पॉइंट निकाल लो भाई, तो 6 का आधा 3, यहाँ पे -7/2 और वहां पे ये कितना था, आखिरी कितना था 5 था क्या? ओके, तो 15/2, 15/2। अरे वाह, अगर इसको आप 3 मान के चलो ना तो कुछ काम होगा। ठीक है, यहाँ तो आपको 3 अगर नहीं मान के चल रहे हो तो 15/2 डायगोनल बाइसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो स्क्वायर नहीं है, रोम्बस नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। सिंपल। यस। क्यों? क्योंकि ये चारों के चार होते क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, डायगोनल को बाइसेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ डायगोनल बाइसेक्ट ही नहीं किया तो ये ग्रेस में चला गया। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ आंसर आ जाता हो तो बात अलग है,
लेकिन इसको गवर्नमेंट को ग्रेस देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है डायगोनल बाइसेक्ट करे। जो अपना एल्गोरिथम है अपने तो उसी के तरफ से जाएंगे, पहले डायगोनल का बाइसेक्शन चेक करते हैं, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला चेक करते हैं। अब डायगोनल ही फेल हो गया तो काहे का डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। વેક્ટર્સ AB and AC જવાબમાં તો પેલું ગ્રેસનું જ આપ્યું છે, તો એટલે જવાબમાં ABCD માંથી એકય નહીં આપ્યું, સ્ટાર કરી દીધું છે। सिंपल છે, એવું છે। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB दिया है, AC दिया है, मीडियन पूछा है। अब आप ABC को फिल करो, ये ABC, तो मीडियन A वाला मीडियन क्या होगा, तो इसका और इसका आधा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप A को ओरिजिन मान लेते हो, समझो क्यों, ठीक है। वैसे तो ये थियरी आपको कोरिलेट मतलब अपने आप हो जाती, तो AB का मतलब B हुआ, AC का मतलब C हुआ, तो ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो कैसे निकलते हैं इन दोनों का सम का आधा, तो वहां से भी समझ लो, जैसे भी समझना हो आपको। इन शॉर्ट AM क्या होगा, तो वो होगा AB प्लस AC का आधा, आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए। क्लियर है? तो वो निकाल लो, 3 5 8 का आधा 4, यहाँ पे y है ही नहीं तो -2 का आधा -1, z है 8 का आधा 4। आपको इसका मोड पूछा है, लेंथ ऑफ मीडियन, तो मतलब इसका मोड, तो 4 का 16, 4 का 16, 1 का 1, रूट 33। क्लियर? क्लियर है भाई? अब बोलते जाओ। हाँ सर। अब ये फिजिक्स तो मेरे को आता नहीं है, ध्यान दो। उसके बाद आ जाते हैं, देखो यहाँ पे u बार आपको गिवन है, क्या गिवन है 1 1 0, v बार आपको गिवन है, क्या गिवन है 1 -1 0, w बार आपको गिवन है, क्या गिवन है 1 2 3, n बार जो है n कैरेट, कैरेट देख के ही पता चला कि भाई यूनिट होगा, ठीक है। अब आपको दिया है u बार डॉट n कैरेट 0 एंड v बार डॉट n कैरेट 0। अगर आप मेरे से वेक्टर पढ़े हैं तब तो आपको ये क्वेश्चन मतलब लगेगा क्या राहुल सर ने पढ़ाया था, एक नंबर। मतलब देखो डॉट प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर, तो मतलब n कैरेट जो है वो परपेंडिकुलर है u बार को, और वही जो n कैरेट है वो परपेंडिकुलर है v बार को। और दुनिया में एक चीज ऐसी होती है क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होती है, वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट, अपनी घर की लाइन, ठीक है। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो वहां से अपने को n कैरेट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा। यहाँ पे क्योंकि यूनिट वेक्टर लाना है तो लैम्बडा के साथ यहाँ पे देख लो, ये 1 ये 0, ये आपको 1 मिला, यहाँ पे ये 0 तो ये आपको 0 मिला, यहाँ पे आपको -1 तो ये आपको -2 मिला। अब ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो इन शॉर्ट 4 1 5, तो यहाँ पे √5 और यहाँ पे √5, ये आपको n कैरेट मिल गया। क्लियर? क्लियर? यस। अब Yes, sir. आपको क्या पूछा है, w बार के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लो ना भाई, तो ये 1/√5 हो गया और वो -6/√5 हो गया, तो इन शॉर्ट ये -5/√5 हो गया। अरे यार मेरा आंसर रॉन्ग आया, आंसर रॉन्ग आया क्या, -5/√5, तो ये हो गया अपना -√5, कमोड √5 -√5। कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गई है भाई, w इंटू n कैरेट, कहीं पे मिस्टेक हो गई है, क्या हो गई है, खोज लोगे क्या मिस्टेक है? आज पूरा कर देना है इसकी वजह से, ये थोड़ा सा खोज लेना क्या मिस्टेक है। मेथड तो सेम थी, मतलब मेथड हमें पता थी। उसके बाद देख लो, मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन आपको 9 दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो मीडियन है वो आपको 20.5 दिया है। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट, अब देखो 9 डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो चाहे 9 का निकालो कि 10 का निकालो, सबसे पहले अगर खाली डेटा दिए हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। पक्का? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्या मतलब, यहाँ पे सबसे छोटा और यहाँ पे सबसे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करने का। क्लियर? तो ये 9 डेटा का मीडियन। अब अगर आपको पता है कि डेटा ओड होते हैं तो मीडियन क्या होता है, मिडल वाला,
और अगर डेटा इवन होते हैं तो मीडियन क्या होता है, दो मिडल वाले का सम ऑफ टू मिडल बाय 2। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, इसका मीडियन क्या होगा, तो इसके दो मिडल डेटा कौन है, ये, तो इन दोनों का सम का आधा, तो मतलब इसका मीडियन 5/2 होगा। लेकिन अगर 1 2 3 दिया है तो इसका मीडियन क्या होगा, 2 होगा। क्लियर? मतलब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर डेटा के नंबर ओड है तो मिडल वाला, और डेटा के नंबर इवन है तो दोनों मिडल वाले का सम का आधा आपका मीडियन होता है। क्लियर? यस। अब देखो यहाँ पे 9 डेटा दिया है तो सिंपल है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 1 2 3 4 इधर से चले गए, 1 2 3 4 इधर से चले गए, इसका मीडियन 20.5 है, तो ये आपका 20.5 है। क्लियर? इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, तो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन कौन से हुए, ये हुए ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ना भाई। ठीक है, यस सर। इन सबको 2 से बढ़ाया गया। मान लो कि ये 21 था, ये 22 था, ये 23 था, ये 24 था, इनको 2 से बढ़ाया गया तो ये 23 हुआ, ये 24 हुआ, ये 25 हुआ, ये 26 हुआ। क्या फर्क पड़ता है? देन द मीडियन, तो नए डेटा जो बने उसका मीडियन क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये बीच वाला तो यहीं पे रहेगा ना, क्योंकि जो इंक्रीज किया है वो मीडियन के एक साइड ही किया है, तो ये बीच वाला अपनी प्लेस नहीं, 5th प्लेस पे तो यही आएगा, क्योंकि ये 4 सबसे छोटे हो जाएंगे, ये 4 सबसे बड़े हो जाएंगे, बीच वाला बीच में ही रहेगा, तो मीडियन में कोई चेंज नहीं होगा, तो रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वन ऑब्जर्वेशन, अब इसकी भी गारंटी ली थी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट में भी होगा। अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो इसका आंसर 78 आना चाहिए। सोचो मम्मी की बादाम कितनी वसूल हो रही है, शायद से, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन 78 वाला सोल्व किया है। देखो, वन ऑब्जर्वेशन दैट वाज 20 was found to be wrong, 20 गलती से आया, and was replaced by the correct value 30, सच्ची वैल्यू उसकी 30 है। भाई क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसमें आपको x बार n और सिग्मा या तो सिग्मा स्क्वायर ये दिया होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू, क्वेश्चन देखो कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये। इन एन एक्सपेरिमेंट विद 15 ऑब्जर्वेशन, n आपको 15 दिया है, 66 ना। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये तो इजी बना के दे दिया। बाकी ओरिजिनल क्वेश्चन इस फॉर्म में देना चाहिए था, ये तो आपको इजी बना के दे दिया। n 15 दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 30 है, सिग्मा एक्स 170 है। ठीक है, और उसके बाद ये जो कहानी है वो है, तो सिंपल है, आपको 20 हटाना है, 30 से ऐड करना है, और आपको वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर, ये क्या होता है, एक ही फॉर्मूला तो पूरे चैप्टर में थी। वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सारे डेटा के स्क्वायर का सम अपन टोटल नंबर ऑफ डेटा माइनस मीन का स्क्वायर। अगर आप भूल गए हो तो रिकॉल कर लो। वेरिएंस इज इक्वल टू, हर पेपर में आएगा भैया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जिसमें एक्स बार क्या होता है, तो सारे डेटा का सम बाय टोटल नंबर। क्लियर? यस। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या है, सारे डेटा का सम, रॉन्ग डेटा का सम 28 30 है। अगर आपको करेक्ट करना है तो 20 का स्क्वायर इसमें से हटा देना है और 30 का स्क्वायर इसमें से ऐड कर देना है, तो इन शॉर्ट 500 ऐड हुआ, तो सच्चा सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको 3330 मिल गया। क्लियर? n तो वही था, एक हटाया एक रखा, तो जितना था उतने का उतना ही रहा, माइनस सिग्मा एक्स है, पुराना 170 था, उसमें से 20 हटाया तो 150 हुआ, और 30 ऐड किया तो 180 हुआ, तो नया एक्स आई मतलब सच्चा वाला एक्स आई 180 हुआ। तो सच्चा वाला मीन कितना हुआ, तो 180 बाय 15, तो कितना हुआ 12। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से 15 into 12 कितना होता है 180। ये 12 का स्क्वायर 144, ये आपका नया वेरिएंस आया। ये 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 222 में से 144 जाए तो 78, जो मैंने पहले ही माता जी किया था। क्लियर है? मतलब ये क्वेश्चन मैंने इनफाइनाइट टाइम बार सोल्व किया है, ऐसा मान के चल सकते हो। आगे जाते हैं। 5 horses इन रेस, भाई 5 घोड़े दौड़ रहे हैं। मिस्टर ए सिलेक्ट 2 of the horses
एट रैंडम, आंख मूंद के धृतराष्ट्र बन के उनको 2 घोड़े पे दाव खेलना है। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सिलेक्टेड द विनिंग हॉर्स, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो 2 हॉर्स पे वो दाव खेल रहे हैं उसमें से एक जीतता हुआ घोड़ा हो, तो क्या होगा, टोटल 5 हॉर्स हैं, उसमें से विनर तो एक ही होगा, लूजर 4 होंगे। अब इस भाई को है ना 2 हॉर्स चूज करने हैं और विजेता होना ही चाहिए, तो क्या करेगा, एक में से एक को चूज कर लेगा और एक टाइम पास में 4 में से किसी को चूज करेगा, और टोटल चूजिंग वे कितने थे, 5 में से 2 के, ऊपर बना 4 नीचे बना 10, तो आंसर आ गया 2/5। क्लियर है? हाँ बोलते जाना भाई। यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन भी मैंने इनफाइनाइट टाइम तक सोल्व किया है, पहली बार मैंने 2014 में सोल्व किया था। अब तक मेरा जेई हाईएस्ट जो है, पहले जेई 120 मार्क के लिए जाती थी, ठीक है, उसमें से हाईएस्ट मेरे स्टूडेंट का 111 आया था, वो जिस बैच में आया था उसके अंदर मैंने ये सोल्व किया था। अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है, आप लोगों के पास चांस है रिकॉर्ड तोड़ने का, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस Yes. यस सर। एक ही मिनट पूजा, ये हिल गया, लगा चार्जिंग बंद हो गया। ओ बेटा हाँ, देखो तो यहाँ पे इवेंट एबीसी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती होगी, क्या मतलब राम जाने। आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, पक्का? तो इन शॉर्ट आप ये जानोगे कि ऐसा दिया है, ऐसा आपको दिया है, क्लियर। और दूसरा कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। इन शॉर्ट 3x + 1/3 + 1 - x/4 + 1 - 2x/2, ये भी आपको 0 और 1 के बीच में दिया है। क्लियर? क्लियर? Yes. अब आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ये सेल्फ खाली सोल्व कर लेना। अगर मान लो कि मेरी याददाश्त को सलामी देनी है तो शायद से ए वाला इसका आंसर होना चाहिए था, फिर पता नहीं है भाई, बहुत टाइम हो गया इसको वापस गिने, लेकिन ऐसा कुछ इसके अंदर करने का होता है। प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन 0 to 1, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आप जानते हो कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। तो वहां से आप ये कंडीशन बनाओगे, इसको सोल्व करो, ठीक है। इवन खाली आप ये 3 सोल्व करोगे ना, वहीं से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप लोगों को मैंने लिखवाया है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है फिर भी लिखवाया है। मीन को आप एनपी बोलते हो, वेरिएंस को कोई बताएगा क्या बोला जाता है? एनपी। एनपीक्यू। ये मैंने लिखवाया है, एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। मीन को क्या बोला जाता है? एनपी। वेरिएंस को क्या बोला जाता है? एनपीक्यू। क्लियर? अब मीन आपको देके रखा है 4, वेरिएंस आपको देके रखा है 2। सिंपल सा दिमाग, एनपीक्यू को एनपी से कोई डिवाइड करे तो 2/4, मतलब कि क्यू आपका हो गया 1/2। क्यू जैसे 1/2 हो गया तो पी को 1/2 होना पड़ेगा। क्लियर? बर्नौली भाई आपको याद है क्या, एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एनसीएक्स x। ये एक पूरी एक्सरसाइज बेसिक फंडामेंटल भाई निखिल हार्दिक, ऐसा एक रूल होता है, ठीक है, आगे जाके पता चलेगा होता है। राइट नाउ प्रिपेयर करो कि x की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? NCx p⁻x q⁻n−x। यहाँ मीन को NP बोला जाता है, वेरिएंस को NPQ बोला जाता है, दोनों का रेशियो लिया तो Q मिल गया। हम जानते हैं P + Q 1 होता है, तो वहां से P मिल गया। अब ये P की वैल्यू NP में रखे हम तो N 8 हो गया, तो N मिल गया, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है? x = 1, तो इन शॉर्ट अपने को P of 1 पूछा है। तो N है अपने पास 8, x है अपने पास 1, P है अपने पास 1/2, x है अपने पास 1, Q है अपने पास 1/2, n-x है अपने पास 7। तो यहाँ पे 8 × 7 मतलब 8 और नीचे हो गया 2⁸, तो 1/2⁵ बचा, मतलब 1/32। क्लियर? क्लियर है? यस सर।
ओके यस सर। अब कोई नहीं गिनना है, नीचे फिजिक्स है कि है एक आध, नीचे फिजिक्स है, क्लियर? Yes. तो Yes. अब क्या करना और है? एक है ना 71। कौन सा? कोई बच गया क्या? देख लेते हैं, ये भी फिजिक्स है, ये भी फिजिक्स है, ये भी फिजिक्स है भाई। फोर्स अपने मैथ्स में जिंदगी में नहीं किए हैं। इसके बाद फिजिक्स है, आता है मेरे को, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन अब अपने सिलेबस में ही नहीं है ये चीज। ये फिजिक्स सर एक है ना एपीजीपी वाला। कौन है यार? दिख तो नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे, कोई खा गया क्या? मैं क्या है ये क्वेश्चन? नीचे ही है, वो नीचे। ये देखो, ये इसके सोल्व बाद किया, ये सोल्व किया, उसके बाद ये आ गया। क्या है एपीजीपी वाला? क्वेश्चन बोलो ना, कर देता हूँ। क्वेश्चन बोलो बाबू, बंदे जल्दी 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 कर। अभी क्या स्क्रीन से? हाँ? रुक जाओ, 71 है। Let R1 and R2 वाला है। लेट R1 एंड R2 क्या लिखा है? बोलो। Let R1 and R2 respectively be the maximum range up and down an inclined plane and R be the maximum range on the horizontal plane. हाँ तो Then R1 वो अपना नहीं होगा भाई। हाँ, वैसा मैंने नहीं सीखा है। देखो 69 कर लिया, 70 फिजिक्स है, 71 फिजिक्स है, 72 फिजिक्स है, 73 नीचे कोई मैथ्स नहीं है भाई। हाँ, मैथ्स इतना ही था। देखो आप लोगों को अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। 2002 का पेपर फास्ट एक बार क्वेश्चन को खाली रीड करना है। बोला जाता है मैथ्स पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन आपको मैथ्स पढ़ना है। 2003 का पेपर भी आपको पढ़ना है, और आज आपको शायद से 2004 का मैं डिलीवर कर दूंगा। उसमें आपको 1 आवर वाली टेस्ट देनी है शुरुआत के क्वेश्चन की, जो कल से चालू होगा। ठीक है? ठीक है? ओके ओके, चलो स्कूल पहुंचो, लेट मत आना भाई, मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ सर।